लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। अनेकों बार हमने सत्संग सुना, अनेक बार दर्शन किए, अनेक बार सेवा का भी लाभ प्राप्त किया। सत्संग में आना जाना लगा रहा है। अक्सर हम सुनते भी हैं और कहते भी हैं। हम भी कहते हैं कि मैं 50 साल से सत्संग सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ। 50 साल से दर्शन करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। भाव कहने का यह है कि अनेक बार, सैकड़ों बार अगर इंसान सत्संग में जाए, सत्संग सुने, लेकिन उसका ये जवाब हो कि अभी भी मुझे कुछ लाभ नहीं है, और सत्संग में ये उच्चारण होता है कि मन का जब दर्पण, मन का शीशा जब साफ होता है तो अंदर ही अंदर प्रकाश होता है, परमात्मा का दीदार होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है। अनेक प्रकार की ऐसी वाणियाँ हमने सुनी होगी, ग्रंथों में भी वर्णन है। निचोड़ एक ही है कि जब मन साफ हो जाता है तो फिर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। लेकिन शायद पूर्ण तौर से हम ये न कह सकें कि हम इतनी बार सत्संग में गए तो भी हमें तो अपने अंदर प्रकाश देखने को मिला नहीं। अक्सर ये शिकवा शिकायत भी रहती है। एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए, कोई भक्ति की चर्चा करते हुए अक्सर देखा गया है कि जो सत्संग में वर्णन होता है, सत्संग में ये भी वर्णन होता है कि गुण ग्राही हमें बनना चाहिए। सत्संग में अनेक बार अलग अलग तरह से अलग अलग व्याख्या करते हुए, चाहे कहीं कोई रामायण का वर्णन हो रहा हो और हम श्रवण कर रहे हों, एक बार, 2-4 बार, 10-20 बार, 50 बार, या किसी और मद् भागवत गीता हो या कोई और वेद हो, शास्त्र हो, अक्सर ये प्रसंग सुनने में आता है कि इंसान को अपनी गुणग्राही बुद्धि रखनी चाहिए, यानी गुणग्राही बनना चाहिए। गुण ग्रहण करने वाला, यानी दूसरों के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, दूसरों के गुणों को अपने अंदर एकत्र करना चाहिए। मतलब इस प्रकार की बहुत सी हम वाणियाँ संतों महापुरुषों की सत्संग में सुनते रहे। जब भी सत्संग में गए, आज श्री दरबार में हम अगर जाते हैं तो दरबार में हमें श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए जो सत्संग होता है, या श्री गुरु महाराज जी आप स्वयं वचन फरमाते हैं, चाहे सार रूप में कुछ चंद वचन ही फरमाया
फरमाए गए हों, तो हम निचोड़ यही निकाल सकते हैं कि यही वचन श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि चाहे जो कुछ करो, संसार के कार्य व्यवहार करते हुए दरबार के नित्य नियम निभाओ, सुमरन करो, आरती पूजा करो, सेवा करो, सत्संग में रहो, सत्संग के दायरे में रहो, जो भी वचन पढ़ो या सुनो उनको हृदय में धारण करो, उन पर अमल करो। अब अगर हम विचार करें, अपने आप से पूछें, अपने अंदर झाती मारें, कितना अमल करते होंगे हम, कितनी सेवा करते होंगे, कितना दर्शन करके हम दर्शन को, सतगुरु के दीदार को अपने हृदय के मंदिर में बसाते होंगे, सुमरन कितना करते होंगे, कितना कहा जाता है, कितना हम करते होंगे। अपने आप इसका जवाब भी मिल जाएगा। इस पर एक दृष्टांत है, भगत सुथरा जी का। आगे चलकर वो संत सुथरे शाह के नाम से जाने लगे, मशहूर हुए। नाम उनका पहले ही पड़ गया था, उनको सब सुथरा जी कहते थे। उनका जो मन था साफ था, साफ सुथरे मन की वजह से उनका नाम सुथरा पड़ गया। लोग उन्हें सुथरा भगत कहने लगे। अक्सर ये मशहूर हो ही जाते हैं भगत लोग कि ना किसी को कुछ कहना है, ना किसी को शिकायत करनी है, ना किसी से कोई शिकवा करना है। दुख में सुख में सम रह करके जो जीवन व्यतीत करते हैं, अपने समय पर पूजा पाठ करते रहना, अपने घर में बैठ कर के भजन भक्ति करना, सतगुरु के द्वार पर जा कर के सेवा का अवसर तलाशना, सेवा का अवसर मिलने पर प्राणपन से सेवा करना, दृढ़ निष्ठा से सतगुरु के वचनों पर अमल करना। और इस प्रकार जो सच्चे मन से सेवा करता है तो उसका सच्चा मन प्रदर्शित हो जाता है। जो सच्चे दिल से भक्ति करता है वो ये भावना नहीं रखता कि मुझे सब पसंद करने लगे, या मुझे भक्त कहने लगे, या मेरी महिमा फैलने लगे, मुझे दूर दूर तक लोग जानने लगे, वो नहीं चाहता। लेकिन सतगुरु के चरणों की पावन भक्ति करने पर, उनके वचनों पर अमल करने पर, उनके हुक्म को बजा लाने पर सतगुरु को ये गवारा नहीं कि वो अपने भक्त की जो महिमा है उसको आकाश की बुलंदियों तक ना पहुंचा दे। वर्णन भी आता है कि भक्ति करे पताल में, प्रकट होए आकाश, कहे कबीर तिहूं लोक में छुपे ना हरि का दास। परम संत कबीर साहब जी कहते हैं कि चाहे सच्चे मन से भक्ति करने वाला पाताल के अंदर छुपा बैठा हो, भगवान का भजन करता हो, नाम का सुमरन करता हो, सेवा करता हो, सत्संग के दायरे में रहता हो, उसकी भक्ति आकाश में प्रकट होती है। आकाश की बुलंदियों को उसकी भक्ति छूने लगती है। तीनों लोकों में भगवान का दासन दास, सतगुरु का सेवक छुपने पर भी छुपा रह नहीं सकता। भक्ति की ये तासीर है कि जब भक्ति प्रकट होने को आती है तो देशों विदेशों तक तो क्या तीनों लोकों में फैल जाती है। ऐसा ही ये कुछ दृष्टांत है भगत सुथरा जी का कि वो अपने सतगुरु, अपने इष्ट देव का जो सानिध्य ग्रहण कर चुके थे तो अपने सतगुरु के वचनों को ही मुख्य रूप से पालना में लाते हुए जीवन व्यतीत करते थे। किसी की परवाह नहीं करते, किसी की ओर
विचार नहीं करते, कुछ देखते नहीं, कुछ समझने की कोशिश नहीं करते कि कौन क्या कर रहा है। उन्हें किसी से कोई सरोकार नहीं है। दुनिया की भीड़ से अगर वो चले जा रहे हैं, भीड़ के बीच में चले जा रहे हैं, या सत्संग में सतगुरु के उनके हजारों की तादाद में अगर शिष्य बैठे हों, तो उन्हें कोई सरोकार नहीं कि कोई क्या कर रहा है, कोई किस प्रकार सत्संग को सुन रहा है, कोई कहाँ देख रहा है, या कोई क्या सोचता होगा, क्या विचार करता होगा। वो जो कुछ भी करते हैं केवल उन्हें यही समझ में आता है कि मैंने अपने सतगुरु के वचनों की अक्षर अक्षर पालना करनी है, बस नित्य नियम पूरे करने हैं। आज भी हम अगर श्री परमहंसों के अनुयायी हैं तो हमारे लिए भी ये नियम बनता है। पहला नियम ही यही है सत्संग में। सत्संग के दायरे में तभी रह पाएंगे। सत्संग की हम बात करते हैं, सत्संग की बात हम सुनते हैं, सत्य का संग तभी हो पाएगा जब हम सत्य के अलावा फिजूल की बातों पर ध्यान ही नहीं देंगे कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम जाते हैं, कुटिया पर जाएं या आनंदपुर जाएं, प्रयाग धाम जाएं, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ध्यान हमारा इधर उधर हम भटकाते रहते हैं। ध्यान न भी भटकता हो, ध्यान जुड़ने के लिए तैयार है, मन लगने के लिए तैयार है, लेकिन आदतन हम क्या करते हैं, कभी देखते हैं कि कैसे सत्संग बोल रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, भजन कोई कैसे बोल रहा है, भजन बोलने वाला कहाँ देख रहा है, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, लेकिन वो क्या बोल गया, सत्संग में क्या उच्चारण हो गया, उस पर हम ध्यान ही नहीं कर पाते। तो लाभ हो कैसे, दिल में दीदार हो कैसे, आत्मा का साक्षात्कार हो कैसे, किस प्रकार दिल का शीशा साफ होगा, हम विचार करें। हम ही को हमने देखना है, अपने आप को समझना है, दूसरे को समझाने का हमने ख्याल निकाल देना है। अभी का अभी लाभ शुरू हो जाएगा, आज का आज लाभ शुरू हो जाएगा, मन मस्त हो जाएगा, मस्त मलंग बन करके ये जीव नाचता फिरेगा। सतगुरु के वचनों पर दृढ़ता से पालन करते चले जाएं। भगत सुथरा जी इसी प्रकार वो अपने सतगुरु की सेवा में, उनकी आराधना में, उनके पूजन में, उनकी स्तुति में लगे रहते थे। और उनका नाम जो सुथरा जी हो गया, तो वास्तव में उनका मन सुथरा होने के कारण ही ये नाम पड़ा। जैसा नाम जैसा उनका काम। एक बार उनसे किसी और भगत जी ने कहा, अब भक्ति करने वाले भगत होते हैं, कोई किसी मंदिर में जाता है, कोई किसी मंदिर में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई सत्संग आश्रम में जाता है। कहीं भी जाओ, कहीं से भी सुनो, संतों की वाणियाँ, भगवान के वचन, भगवान कृष्ण के वचन मद् भागवत गीता में हों, भगवान श्री राम के वचन श्री रामायण में हों, और जितने भी ग्रंथ हैं, गुरुवाणी है, बाइबल है, उन वचनों का रिजल्ट तो यही निकल करके आता है कि जो हमें संत समझाना चाहते हैं। और समझाना क्या चाहते हैं, यही कि भजन भक्ति करके अगर जीवन सफल करना है तो जितना भी हम दूसरों से ध्यान हटा करके केवल सत्पुरुषों के वचनों पर ध्यान अंकित करेंगे, उन वचनों को अपने हृदय में बसाएंगे,
उतना ही अधिक लाभ होगा। दूसरे दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उनकी तरफ से अगर ध्यान हट जाएगा तो अपने ही भीतर में ध्यान जुड़ जाएगा। तो ऐसे ही किसी भगत ने, जो मंदिर में कथा सुनने जाया करते थे, तो वो भगत सुथरा जी से कहते हैं कि भगत जी, हम भी वेदों शास्त्रों की कथा सुनने जाते हैं, इतना समय हो गया, इतने साल हो गए, इतना समय देने पर भी अंदर हमें तो कोई प्रकाश दिखाई नहीं दिया, कोई हमारे अंदर उजाला नहीं हुआ, और आप हैं कि कहीं जाते भी नहीं, मंदिर में जाते हुए आपको देखा नहीं, कहीं कथा श्रवण करते हुए आपको नहीं देखा। सभी लोगों को हम देखते हैं, आप तो कभी दिखाई देते नहीं। हम तो सभी जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, जिस मंदिर में कोई कथा कीर्तन होता है हम पहुँच जाते हैं, चाहे रामायण की कथा हो, मद् भागवत गीता हो, गुरुद्वारे में कोई प्रोग्राम हो, हम तो सब जगह पहुँचते हैं, लेकिन हमें तो कुछ भी ऐसा अपने अंदर नहीं दिख पड़ता। लेकिन आप घर बैठे ही कोई कथा सुने बिना, कोई सत्संग सुने बिना, घर बैठे ही कहते हो कि आत्मिक प्रकाश को देख लिया है। तो ये बात सुनकर भगत सुथरे जी ने कहा कि भाई, हम भी एक दिन वेद का प्रसंग, वेदों का, शास्त्रों का सत्संग सुन करके देख लेंगे, आपके साथ चल पड़ेंगे। और एक दिन भगत सुथरा जी उसी भगत के साथ चल पड़े जिस मंदिर में वेदों के श्लोक और गाथाओं का, सद्गुणों का व्याख्यान वहाँ पर पंडित जी बड़े सरल और मधुर वाणी में कर रहे थे, हमेशा करते थे। और वहाँ पर हमेशा ही हजारों भगत नित्य प्रति कथा सुनने का लाभ उठाते थे, रोज ही आनंद में झूमते थे। ऐसी बात नहीं है, सत्संग सुनने में, कथा सुनने में बहुत आनंद आता है। जितना कोई आनंद लेना चाहता है उतना आनंद आता है। फिर भी जाने क्या कमी रह जाती है कि अंदर में अपने उजाला नहीं देख पाते, ये शिकवा शिकायत भी रहती है। तो वहाँ मंदिर में पहुँच गए और दोनों ही, वो सुथरा जी और जो भक्त उन्हें लेकर आया है, दोनों ही कथा में बैठ गए। थोड़ी देर ही एकाग्रता से सत्संग में वर्णन हो रहा था, जो प्रसंग चल रहा था। सत्संग में जिस पहलू पर पंडित जी व्याख्यान कर रहे थे, उस समय प्रसंग में ये वर्णन हो रहा था कि हर इंसान को दूसरों के गुण ग्रहण करना चाहिए, गुणों को हासिल करना चाहिए, दूसरों के गुण ही अपने अंदर इकट्ठा करने चाहिए, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखना चाहिए। दूसरों के अवगुणों को देखने से, दूसरों में कमियां देखने से मन मलिन हो जाता है। उनके अवगुण जो हैं उनको देखने से वो अवगुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं और मन पहले से भी ज़्यादा दूषित हो जाता है। वहाँ मलिनता बढ़ जाती है, कचरा बढ़ जाता है, अंधेरा बढ़ जाता है। तो जब इस प्रकार के वचन दोहराए जाने लगे, व्याख्यान चल रहा था, बड़े सरल शब्दों में सार समझा रहे थे
पंडित जी वहाँ पर सुथरा जी ने कथा समाप्ति पर खड़े होकर सभी के बीच में, वहाँ पर हजारों लोग बैठे हुए थे, तो उस वक़्त खड़े होकर सुथरा जी ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि यहाँ पर जितने भी सत्संग सुनने आए हैं, कथा सुनने वाले आए हैं, जो कथा सुन रहे हैं इतनी देर से और रोज़ सुनने आते हैं, ये सब के सब मूर्ख हैं, अयोग्य हैं, नालायक हैं। इन्हें कथा सुनने से कभी कोई लाभ नहीं मिला। ये सब के सब अपना समय खराब कर रहे हैं। जब सत्संग का इन्हें कोई, कथा का इन्हें कोई लाभ ही नहीं हो रहा। जब से सुनने लगे तब से अब तक सुनते रहे, लेकिन वैसे के वैसे ही हैं ये लोग। कोई भी अपने अंदर कथा का लाभ प्राप्त नहीं कर पाया। इस प्रकार कई अपशब्द बोले। इतना सुनते ही सारे लोग झटपट अपनी निंदा को सुनकर क्रोध में आ गए, आग बबूला होने लगे, तमतमाने लगे, आंखें लाल किए हुए खड़े हो गए और वहाँ से सुथरा जी भागने लगे और वो लोग गुस्से में इनके पीछे भागने लगे और चिल्लाने लगे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सब दौड़ने लगे पीछे। ये मौका पाकर आगे आगे और बाकी सब पीछे। पकड़ो पकड़ो की खूब आवाज़ें आने लगी, पकड़ो पकड़ो, मारो, खूब मारो इसे, ये इसी लायक है। यही आवाज़ें चारों ओर गूंजने लगी, लेकिन वो सभी को चकमा देकर किसी स्थान में जाकर छुप गए। जहाँ छुपे 5-10 दिन तक लोग इन्हें इनके ठिकाने व आने जाने वाले उन रास्तों पर ढूंढते रहे कि हो ना हो कहीं ना कहीं तो किसी के घर छुपे हुए हैं। उनके अपने ठिकाने पर ढूंढते रहे, वहाँ नहीं मिले। अब क्या मालूम किस घर में छुपे हुए हैं, तो अंदाजन वो एक एरिया निश्चित करके, भाई इससे तो अधिक दूर या इस एरिया से बाहर नहीं जा सकते, उसके अंदर अंदर वो लोग निगरानी रखने लगे कि कभी तो सुथरा बाहर निकल कर आएगा, सामने पकड़ा जाएगा। तो 10 दिन के बाद सुथरा जी ने, जहाँ वो जिस घर में छिपे थे, खिड़की को खोलकर जो झांकने लगे, तो वहाँ कोई ना कोई बाहर तलाश करने के लिहाज से वहाँ उपस्थित था और उन्होंने इनको खिड़की से झांकते हुए देख लिया। और ये भी, सुथरा जी भी झट से वहाँ बाहर निकले और फिर लगे दौड़ने। दौड़ते दौड़ते फिर तो अपने सतगुरु जी के आश्रम पर पहुँचे और उनके चरणों में जाकर के बैठ गए। पीछे पीछे पीछा करते हुए लोग भी वहाँ आ गए। 1-2 लोगों ने देखा था, फिर वो शोर मचाने लगे। जैसे लोगों को पता लगने लगा कि सुथरा जी भाग रहे हैं, कहीं छुपे हुए थे, बाहर निकल आए हैं, तो सब लोग इकट्ठा होते गए और एक के पीछे एक ऐसे करके भीड़ की भीड़ वहाँ पहुँच गई जहाँ वो अपने सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में पहुँच करके बैठे हुए थे। वहाँ सब पीछा करते करते लोग पहुँच गए। इतने लोगों को देखकर सतगुरु जी ने पूछा, सुथरा, ये लोग तेरे पीछे क्यों लगे हुए हैं? क्या अपराध किया है तूने? सच सच बता, सब कुछ बता। किसी का कोई धन तो नहीं चुराया तुमने? किसी को कोई चोट तो नहीं पहुंचाई तुमने? ऐसा क्या अशुभ कर्म किया है? वो कुछ बोलता सुथरा, उससे पहले ही सब लोगों ने मिलकर के सतगुरु के चरणों में विनम्र भाव से वर्णन किया कि हे गुरुदेव,
इनसे पूछिए कि इन्होंने मंदिर में आकर हम सबको कड़वे कड़वे शब्द क्यों बोले, सभी के प्रति इतनी कड़वाहट क्यों निकाली। इनको सब भक्त की पदवी देते हैं, भक्त कह करके बुलाते हैं, भक्त सुथरा जी कह करके संबोधन करते हैं। क्या एक भक्त होकर इन्हें ये शोभा देता है? क्या इन्हें ऐसा करना चाहिए? तब सुथरे जी ने गुरुदेव जी से विनम्र स्वर में अपनी तरफ से विनती करी कि गुरुदेव, पहले इनसे पूछिए कि जिस दिन मैं मंदिर में गया था, जिस दिन का ये वाकया है, और ये सब वहाँ पर कथा सुन रहे थे, तो इनसे ये पूछिए कि उस वक़्त क्या ऐसा विशेष वर्णन हो रहा था, क्या प्रसंग चल रहा था, किस प्रकार की चर्चा हो रही थी, वार्ता हो रही थी सत्संग में, ये मुझे बताएं। तो फिर मुझे ये याद आ जाएगा कि मैंने क्या कहा था इनको और किस कारण से कहा था। बस ये इतना बता दें कि क्या वो वृत्तांत पंडित जी सुना रहे थे, किस बात का वो व्याख्यान दे रहे थे, क्या कथा सुना रहे थे, क्या प्रसंग था वो कथा का प्रसंग और श्लोक जो उस समय चल रहा था, वो बताने के लिए किसी के मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकला। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी को कुछ याद भी नहीं था कि सत्संग क्या हो रहा था, सत्संग में क्या वर्णन हो रहा था, पंडित जी क्या व्याख्यान दे रहे थे, किस प्रकार के सरल वचनों में क्या समझा रहे थे। तो जब वो कुछ भी नहीं बता सके और यही कहा उन लोगों ने कि महाराज, कथा श्लोक तो कुछ याद नहीं हमें कि किस प्रसंग पर कथा चल रही थी, क्या सत्संग हो रहा था, परंतु इन्होंने सबको अपशब्द कहे थे और हम इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, ये छुपे हुए थे। आज ये बाहर निकले हैं और आपके पास दौड़ कर आए हैं और हम भी पीछे पीछे चले आए हैं। अब ये जब सबने कहा तो सुथरे जी ने फिर गुरुदेव के आगे विनती की कि गुरुदेव, अब आप ही बताइए कि दोषी ये हैं या मैं हूँ कि 2 घंटे तक कथा प्रसंग रोज चलता है और ये सब के सब रोज कथा सुनने जाते हैं और इन सब को जो मुझे पकड़ने के लिए, मारने के लिए बेचैन हैं, इनमें से किसी को कथा का कुछ भी याद नहीं है, किसी को कुछ प्रसंग की बात याद नहीं है कि सत्संग में किस प्रसंग पर चर्चा हो रही थी, पंडित जी क्या सरलार्थ कर रहे थे, क्या समझाना चाहते थे। और ये रोज जाते हैं और उस दिन भी गए और इन्हें कुछ भी याद नहीं है। और मैंने, सुथरे भगत ने कहा कि मैंने वहाँ पर उस दिन, पहले मैं नहीं जाता, मैं उसी दिन गया था, 1 मिनट के लिए जो मैंने कुछ कहा सत्संग की समाप्ति पर, 1 मिनट में जो मैंने दुर्वचन कहे, बेशक ये सही कह रहे हैं कि मैंने कड़वे वचन बोले, दुर्वचन कहे, इनको भला बुरा कहा, लेकिन
1 मिनट वाले वो दुर्वचन जो थे, इनको एक एक करके सारे शब्द याद है, बल्कि एक के अनेक बन करके याद है। बड़े विस्तार से सरलार्थ करते हुए ये आपसे शिकायत कर रहे हैं कि सुथरे ने ये कहा, सुथरे ने वो कहा, एक भी वो अपशब्द भूल नहीं पाए। और ये फिर पूछते हैं, मुझे पूछते हैं ये कि आप मंदिर में क्यों नहीं आते। और इसके बाद उन्होंने, सुथरा जी ने वहाँ उपस्थित सभी को संबोधित करते हुए कहा कि नित्य प्रति कथा श्रवण करते हो, और उस दिन भी यही प्रसंग चल रहा था। पंडित जी क्या सुना रहे थे कि नित्य सुनदे हो गुण बन पल्ले, अवगुण नु बिसराओ। सत्संग में क्या वर्णन हो रहा था कि नित्य सुनदे हो गुण बन पल्ले, अवगुण नु बिसराओ। की फायदा है कथा सुनन दा जे ना हृदय विच बसाओ। वहाँ भी सत्संग में ये चर्चा हो रही थी पंडित जी द्वारा, और सुथरा जी ने फिर से सरलार्थ करते हुए उन वचनों को अनुवाद करते हुए जस का तस फिर वहाँ अपने सतगुरु के सामने उन लोगों को वर्णन करके सुनाया, और फिर अंश उसका उत्तर और सरल करते हुए समझाया कि गुण ग्रहण करो, सभी के गुण इकट्ठा करके, सभी से गुण ग्रहण करके अपने हृदय में बसाओ, और अवगुणों का त्याग करो, किसी के अवगुणों को अपने हृदय में न बसाओ। और ये बात हृदय में अगर कोई सत्संग सुनने वाला धारण नहीं करता है, हृदय में नहीं बसाता है सत्संग के इन वचनों को, यानी अवगुणों को देखना अगर नहीं छोड़ता है, तो क्या केवल सुनने से लाभ हो जाएगा? हृदय में प्रकाश हो जाएगा, सतगुरु का, परमात्मा का दिल में दीदार हो जाएगा, दिल का शीशा क्या साफ हो जाएगा? कैसे आत्मा का साक्षात्कार होगा? कैसे मन की मलिनता दूर हो गई? कैसे मलिनता दूर होगी? मलिनता तो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, मन को मलिन करते जा रहे हैं। कोई भला कितना कुलीन परिवार से हो, कितना सुंदर हो और ज्ञानवान हो, लेकिन भगवान से प्रेम ही नहीं होगा, भगवान के वजूद में ध्यान ही नहीं जुड़ता होगा, तो फिर लाभ कैसे होगा? अति सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। गुरु नानक देव महाराज जी समझाते हैं कि कोई अति सुंदर हो, बहुत ही सुंदर हो, किसी का चेहरा, रूपवान हो, कोई ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, अति सुंदर कुलीन यानी ऊंचे कुल वाला, चतुर हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, लेकिन गुरु नानक देव महाराज जी ने दूसरी लाइन में निर्णय कर दिया कि मृतक कहिए नानका जय प्रीत नहीं भगवंत। अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है तो लाख कथा सुने, लाख कीर्तन करे, रातों रातों को जाग करके हवन करे, यज्ञ करे, लेकिन भगवान के चरणों में प्रीत नहीं है, अवगुण देखता हो,
गुणों को अपने अंदर धारण न करता हो, सत्संग सुन करके सत्संग पर अमल न करता हो, सत्संग पर आचरण न करता हो, वो मुर्दे के समान है। मृतक कहिए नानका जय प्रीत नहीं भगवंत। जो प्रभु से प्यार नहीं करता है, प्रभु के नाम का सत्संग सुनता है, घंटों के घंटे कथा में बैठता है, लेकिन जिस प्रभु के गुण अनुवाद सत्संग में गायन होते हैं वो ज्ञान अर्जित होता है, लेकिन उसी प्रभु से प्रेम नहीं है। प्रेम तो संसार में करते हैं। देखो, गुरुमुख प्रेमी एक से बढ़कर एक अनुभवी है। कोई किसी प्रकार का कोई वहम का कार्य हो, कोई संशय हो, उसको पकड़कर बैठ जाते हैं। संशय को चुटकियों में निवारण करना आना चाहिए। संशय में भ्रम नहीं जाना चाहिए। कोई कह रहा था कि परिवार में बच्चा हुआ है तो क्या कहते हैं कि अभी सब कुछ अपवित्र घर में हो गया है, तो कुछ दिनों तक गुरु महाराज जी को भोग नहीं लगाना है, आरती पूजा भी नहीं करनी है, क्योंकि सब कुछ अपवित्र हो गया है। तो एक भक्तानी कह रही थी कि मुझे ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते कि घर के अंदर अगर कूड़ा है, करकट है, धूल है, एक दिन के लिए भी सफाई करना नहीं छोड़ते हो। माताएं बहनें तो बिल्कुल ही नहीं ये पसंद करती, बिल्कुल उन्हें गवारा नहीं कि किसी दिन भी वो अगर झाड़ू लगा दिया तो फिर पोछा भी जरूर लगाएंगे, डस्टिंग भी जरूर करेंगे, पूरी साफ सफाई चाहिए। लेकिन ये जो मन की मलिनता को दूर करने के लिए हमारे सतगुरुदेव महाराज जी ने 5 नियम बनाए हैं, इसको अगर छोड़ देंगे, पहले तो इनको करते हुए भी मलिनता दूर नहीं हो पा रही है, और जब अगर इनको करना छोड़ देंगे 5 दिनों तक, 10 दिनों तक अगर ना करेंगे तो मलिनता और बढ़ जाएगी। घर में अगर 5-10 दिन तक झाड़ू ना लगाएं, कैसा लगेगा? घर के अंदर जो लोग रहते हैं कैसे रह पाएंगे? 10 दिनों तक कपड़े ना धोएं, उन्हीं मैले कपड़ों को पहनकर ऑफिस में चले जाएं, उन्हीं मैले कपड़ों को पहनकर दुकान पर चले जाएं, नौकरी पर चले जाएं, उन्हीं कपड़ों को पहन करके किसी से मिलने जुलने चले जाएं, शादी ब्याह में चले जाएं। एक से बढ़कर एक साफ सफाई चाहिए हमें बाहर की। शरीर को साबुन से भी नहीं, शैम्पू से नहाना है। वो नया शैम्पू आया है, नया साबुन आया है। एक से बढ़कर एक आडंबर करते हैं कि शरीर को कितना साफ करेंगे। आज तक कितना शैम्पू लगा लिया, कितना साबुन लगा लिया। रिजल्ट तो यही है कि थोड़ा सा संशय हो गया, भ्रम हो गया, तो हम बहकने लगते हैं, पीछे जाने लगते हैं। शरीर को कितना चमका कर भी शरीर को कहाँ ले जा रहे हैं? देखें, हम इसको चमका चमका कर शरीर के अंदर झुर्रियां पड़ गई है, चेहरे के 12 बजने लगे। महापुरुष जो वचन फरमाते हैं, जो वाणियां पुकार पुकार कर कहती हैं, मन को मलिनता से बचाओ। मन पहले ही बहुत मलिन है। ये जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने इतनी अनुकंपा की है कि 5 नियमों की माला बना करके हमारी झोली में डाल दी है। 2 घंटे भजन अभ्यास जरूरी बता दिया है। वो सब जानते हैं। ये मन साफ करने का नुस्खा है।
बड़ा बेशकीमती ये नुस्खा है 5 नियमों की पालना करना और 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य करना। और कहाँ हम वहमों में पड़ जाते हैं कि हमारा शरीर अपवित्र है, 4 दिन तक हमने ये मत्था नहीं टेकना, आरती नहीं करनी। भला कभी शरीर पवित्र हुआ है किसी का? ये शरीर तो वैसे ही रहना। शरीर का चीर फाड़ करके देखें तो पता लगे कि कितने किलो गंदगी पड़ी है इसमें। कहाँ हम बाहर से सफाई करते हैं, दिन में कितनी बार मल मूत्र का त्याग करते हैं, फिर भी क्या खत्म थोड़ी हो जाता है, अंदर तो भरा पड़ा है। कौन सी सफाई की बात करते हैं, कौन सी पवित्रता की बात करते हैं? हर इंसान हर वक्त हर हाल में अपवित्र है। ये तो परोपकार है हमारे सतगुरु का, श्री परमहंसों की अपार दया है जो हमें स्वीकार किया है, हमारे ऐबों पर पर्दा डाल रखा है, हमें गुरमुखों शब्द से नवाजा है। हर वक्त फरमाते हैं गुरमुखों, हालचाल पूछते हैं कि आप सब खुश प्रसन्न हैं, और हमारी हाँ को सुन करके ऐसे लगता है कि उन्हें भी कोई अनमोल निधि मिल गई हो। हमारी खुशी को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। हमें भी समझदार बनना है, होशियार बनना है। ज्ञान तभी हमारा सकारत है जब ज्ञान को अमल में लाए, कि वास्तव में गुणों को ग्रहण करने वाले बने। जो वचन हम सुनते हैं, चाहे हम कुटिया पर जाकर के सत्संग सुनते हों, श्री दरबार में पहुंच कर के सुनते हों, हमारे घर में पोथी रखी हुई है, अनेक पुस्तकें श्री दरबार की हमने रखी हुई है, और भी अनेक प्रकार के सत्संगों के हमारे घर में किताबों के पुस्तकों के जखीरे मिल जाएंगे। कोई कमी नहीं है किसी प्रकार से। कमी है तो अमल करने की है, सत्संग की, ज्ञान की, सुनने सुनाने की कोई कमी नहीं है। ये दिल जो है ये मलिन हुआ पड़ा है, इस दिल में वो ज्ञान बसे तो कैसे? अज्ञानता का यहाँ पर डेरा लगा पड़ा है। इसको साफ करो, इस दिल को साफ करना है। फरमाते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ख्याल गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। ये जो गैर ख्याल हैं, भक्ति के अलावा, सत्संग के अलावा, जो निंदा, चुगली, दुर्भावना, ये ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कि उसको ये मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला, उसके पास ज़्यादा कैसे आ गया, अब मेरे पास कब इससे ज़्यादा आए तो मैं संतुष्ट हूँ। ऐसे विचारों से फिर भक्ति डेरा नहीं डालती दिल में। प्रभु सतगुरु दिल में आकर के नहीं दीदार देते, दर्शन नहीं देते, हृदय में आकर के विराजमान ही नहीं होते, जहाँ पर ऐसे विकारों का, अहंकारों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे चोरों का बसेरा हो। हम गुरमुख हैं, भाग्यशाली हैं, सतगुरु की प्रसन्नता है हम पर, अति अति प्रसन्नता है। लेकिन हम भूल जाते हैं। सतगुरु हमें माफ़ कर देते हैं, बख्श देते हैं। हम भूलनहार हैं, सतगुरु हमारे बख्शनहार हैं। श्री परमहंसों की नगरी में हम प्रवेश पा चुके हैं, भगवान की नगरी में हम प्रवेश पा चुके हैं। किसी बैकुंठ की, स्वर्ग की कामना करना भी बेकार है। कामना तो करनी नहीं किसी चीज की, जरूरत क्या है? केवल सतगुरु के दीदार को दिल में बसाते चले जाएं, सतगुरु के सच्चे
हार्दिक प्यार के सहारे जिंदगी व्यतीत करते चले जाएं। 5 नियम जो हमें नित्य प्रति करने के लिए वचन फरमाते हैं, 5 नियमों की पालना श्रद्धा से किए जाए, दिल से किए जाएं। 2 घंटे भजन अभ्यास को अनिवार्य समझते हुए सतगुरु का फरमान, सतगुरु की आज्ञा समझ करके सतगुरु की आज्ञा को निभाते हुए चले जाएं। बाकी वो जाने उनका काम, क्या लोक है क्या परलोक है, कैसे संवारना है, क्या करना है, ये उनका काम है। हमको उनका हुक्म बजा लाना है, उनके वचनों पर अमल करना है। हमने अगर 5 नियमों की पालना कर ली, 2 घंटे भजन अभ्यास कर लिया, तो यकीनन हमारा लोक ये सुखी हो जाएगा, परलोक सुहेला हो जाएगा। कोई संशय नहीं, इसमें कोई संदेह करने की ज़रूरत नहीं। जिसने ये जान लिया कि सतगुरु हमारे हितैषी हैं, हमारे भले के लिए यत्न रात और दिन कर रहे हैं, हमें उनके वचनों की पालना को पूरा करना ही करना है। जिसने ये जान करके समझ करके अपने जीवन को उनके नक्शे कदम पर ढाल दिया, जिसने अपने मन को सतगुरु के हवाले कर दिया, मन की मति को छोड़ दिया, केवल और केवल गुरु की मति को धारण कर लिया। मन की मति को छोड़ आया ने, गुरु की मति बिना बहु डूबे सयाने। मन की मति का त्याग कर दो। मन की मति से अनेक अनेक स्याणे ज्ञानवान डूब गए इस मझधार में। अपनी स्यानप छोड़ करके सतगुरु के हवाले अपने जीवन की बागडोर हम कर दें और सतगुरु के बताए रास्ते पर चलते चले जाएं। कोई शक नहीं, कोई सुबह नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। निष्फिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के सतगुरु के बताए हुए नाम का चिंतन रात और दिन करते चले जाएं। सुमरन से जुड़े रहे, चलते फिरते उठते बैठते जिह्वा से जाप करें, मस्तक पर सतगुरु का ध्यान करें और 2 घंटे बैठ कर के निष्काम भाव से एकांत में श्वास श्वास मौन धारण किए हुए सुमरन करें। सुमरन ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, सुमरन ऐसा कीजिए जिह्वा हिले ना होठ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।